अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इस वीडियो को कभी भी मिस मत कीजिएगा। जब भी कोई नया यूट्यूब पर गाइस यूट्यूब के ऊपर काम स्टार्ट करने जा रहा होता है तो उसके लिए एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी होती है, वो होता है वीडियो एडिटिंग। ऐसे में मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ऊपर आप लोग वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हैं, लेकिन एक नए बंदे के लिए बहुत दुश्वारी होती है कि कौन सा ऐसा वीडियो एडिटर चूज़ करें जो कि यूज़ करने में आसान हो और उसके अंदर जो फीचर हो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर की फीचर्स हो। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप छोटी सी वीडियो देख के इसको सीख सकते हैं और आप लोग जब वो वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस आज जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है कैमटासिया स्टूडियो 9। इसको मैंने चूज़ क्यों किया है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपको इंटरफेस आपके सामने ओपन है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए इसका इंटरफेस कितना सादा और सिंपल है। इसको यही चीज़ यूनिक बनाती है। ये जितना सादा दिखता है इसकी एडिटिंग उतनी ही प्रोफेशनल किस्म की होती है। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग का बिल्कुल भी नहीं पता तो आप लोग इस सॉफ्टवेयर को चूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सिंपल सादा और आपको प्रोफेशनल चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस सबसे पहले आपको मैं इस इंटरफेस को समझाऊं कि इसके क्या क्या नाम होते हैं। यहाँ पे ये आपका मेन्यू बार है आपकी लेफ्ट साइड के अंदर। उसके बाद ये आपका मीडिया बिन है जिसके अंदर आप जो भी चीज़ बाहर से उठा के यहाँ पे लाना चाहते हैं, कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई इमेज, कोई म्यूज़िक, जो भी लाएंगे उसे आप लोग मीडिया बिन लाएंगे। ये मीडिया बिन होता है आपका। उसके बाद ये आपका वीडियो का सेक्शन है जहाँ पे आपकी वीडियो जो भी आप लोग टाइम लाइन के ऊपर ड्रैग करते हैं, इसको आप लोग टाइमलाइन कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है नीचे, इसको आप लोग टाइमलाइन कहते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे आप लोग अपनी वीडियोस को ड्रैग करके एडिट करेंगे, ये टाइमलाइन है। और जो वीडियो यहाँ प्ले होगी वो आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर नज़र आएगी। और उसके राइट साइड के अंदर यहाँ पे जो भी आप लोग ये मेन्यू के अंदर से जो भी फीचर्स फिल्टर्स अप्लाई करेंगे उनकी जो मज़ीद सेटिंग्स होंगी आपको इस बॉक्स के अंदर नज़र आएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपके पास आता है मीडिया बिन का। मीडिया बिन से मुराद ये होता है कि जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पे ड्रैग करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं बाहर से, जो भी चीज़ आपने वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करें, इंपोर्ट वीडियो के ऊपर आएँ, कंट्रोल प्लस आई से आप लोग भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इंपोर्ट किया तो यहाँ पे ये देखिए ये चीज़ इंपोर्ट हो जाएगी, जो भी चीज़ इंपोर्ट आप लोग करना चाहते हैं। सिंपल बात है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास लाइब्रेरी का। सो गाइस लाइब्रेरी के अंदर आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी मिल जाती हैं जिनको आप लोग यूज़ करके अपनी वीडियो को यूनिक बना सकते हैं। पहले आता है आइकन्स का टैब। आइकन्स के टैब के अंदर आपको आइकन्स मिल जाएंगे डिफरेंट कैटेगरी के, जैसे कि बिल्डिंग, बिजनेस, एजुकेशन, इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल मैं बिल्डिंग को एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ पे आप लोग इनको अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से आप लोगों ने क्लिक करके पकड़ना है और यहाँ पे आप लोगों ने ड्रैग कर लेना है और ये आपकी टाइम लाइन के ऊपर आ जाएंगे। आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इंट्रोज आता है। इंट्रोज का पहले मैं बता दूं कि इंट्रोज एक्चुअली होते क्या हैं। जो भी वीडियो प्ले होती है, आप लोग जब भी किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को प्ले करते हैं तो उसके स्टार्ट पे जो स्टार्ट का पॉइंट होता है जिसमें उसका चैनल का लोगो आता है उसको इंट्रो कहा जाता है। तो ये आपको बने बनाए इंट्रोस मिल जाते हैं। जस्ट आप लोगों ने इनको ड्रैग करना है अपनी टाइम लाइन के ऊपर जहाँ पे आप लोग इनको यूज़ करवाना चाहते हैं। और ये देखिए इसके काफ़ी अच्छे फीचर कूल किस्म के होते हैं। आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस को खूबसूरत बनाने के लिए। इसके टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आप लोगों ने जस्ट डबल क्लिक करना है यहाँ पे, ये देखिए, और आप लोग जो भी चीज़ लिखना चाहें आप लोग लिखिए। आपका इंट्रो जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। उसके बाद गाइस आता है लोअर थर्ड का मेन्यू। इसके अंदर आपको जो है वो लोअर थर्ड्स बने बनाए मिल जाएंगी जिसके अंदर आप लोग अपने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह डाल सकते हैं। ये एक्चुअली इसलिए यूज़ होते हैं। सो गाइस लोअर थर्ड्स के बाद बात करते हैं नेक्स्ट टैब की और यहाँ पे आता है मोशन बैकग्राउंड का। मोशन बैकग्राउंड्स आप लोग अपनी वीडियो को बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली मोशन बैकग्राउंड होते क्या है, नए बंदों को नहीं पता होगा। सो यहाँ पे आप लोग इनको जो है वो अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होते हैं, कॉपीराइट का कोई पंगा नहीं है, तो डेफिनेटली आप लोग इनको चेकआउट कर लीजिएगा। मोशन बैकग्राउंड आ गया। उसके बाद आता है म्यूज़िक ट्रैक्स हैं। इनको आप लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे, अगर आप लोग ब्लॉगर हैं तो आप लोग अपने ब्लॉग के अंदर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर भी, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट म्यूज़िक प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये आपके पास ऑलरेडी पड़े होते हैं और आपकी टाइम की बचत के लिए आप लोग इनको यहाँ से ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हैं और इनको यूज़ कर सकते हैं आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर। लास्ट पे आता है गाइस आउट्रो। ये सेम इंट्रो की तरह होते हैं तो इनको बताने का मकसद कोई नहीं है।
इंट्रो जो मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप किए हैं वैसे ही ये भी एडिट होते हैं, तो सिंपल सा काम है। सो गाइज उसके बाद आता है एनोटेशन का टैब। एनोटेशन की टैब के अंदर सबसे पहले आता है कॉल आउट्स। कॉल आउट्स आपकी वीडियोस के किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसी भी कॉल आउट को आप लोगों ने इस्तेमाल करना है जो आप पसंद करते हैं, उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए टाइमलाइन के ऊपर और ये आपकी टाइमलाइन के ऊपर आ जाएगा। इसकी मज़ीद एडिटिंग करने के लिए आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर आपको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद स्पेसिंग को आप लोग कंट्रोल करना चाहें, आप कलर को चेंज करना चाहें तो आप लोगों ने यहाँ पे एनोटेशन के ऊपर क्लिक करना है। आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन, थिकनेस, कैपेसिटी, सब चीज़ों को यहाँ से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है आपको यहाँ पे बताना कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है। आप लोग खुद जब प्रैक्टिकली करेंगे तो तब आपको इसका मज़ीद और आसानी से समझ में आ सकेगा। उसके बाद गाइस नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर आते हैं एरो एंड लाइन्स का। ये भी आप लोग अपनी वीडियोस के अंदर जो है वो किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है शेप्स का। शेप्स का भी सेम यही हिसाब है जैसे कि एनोटेशंस का है। आप लोग इनको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जिसकी डिफरेंट काइंड ऑफ की शेप्स हैं अपनी वीडियोस के अंदर। ये ब्लैक कलर की आ चुकी है। इसके राइट साइड से आप देखिए, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका कलर, कैपेसिटी, उसके बाद आउटलाइन आप लोगों ने किस तरह की रखनी है, आउटलाइन की थिकनेस क्या होगी, कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज आता है ब्लर एंड हाईलाइट का। तो गाइज सबसे पहले आता है ब्लर। आप किसी भी वीडियो के पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं तो जस्ट इस ब्लर को ड्रैग कीजिए यहाँ पे। ये देखिए जो भी चीज़ छुपाना चाहते हैं, ब्लर करना चाहते हैं, कितनी ड्यूरेशन के लिए करना चाहते हैं, उसको खींच के ले जाइए वहाँ पे। यहाँ पे इसकी कैपेसिटी क्या होगी, आप लोग उसको कम से ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है आपके पास हाइलाइटर, जो कि आपकी वीडियो का कोई भी स्पेसिफिक पार्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे ड्रैग किया, वो वाला पार्ट हाईलाइट हो गया। आप लोग इसकी भी सेंसिटिविटी को हाईलाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना वाला जो दूसरा दिखना भी चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ लोग ये काम भी यहाँ से हैंडल कर सकते हैं स्पॉटलाइट के अंदर। इसको यहाँ से मैं डिलीट करूँगा। डिलीट के बटन दबा के आप लोग किसी भी मीडिया के पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को। उसके बाद हाइलाइटर है। हाइलाइटर भी सेम जो है वो स्पॉटलाइट की तरह का ही काम करता है। ये देखिए इसकी कैपेसिटी को भी आप लोग यहाँ से कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे लास्ट पे पिक्सलेट। पिक्सलेट भी ब्लर की टाइप की एक किस्म है। ये जस्ट क्या करता है कि ब्लर जो है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है और यहाँ पे पिक्सलेट के आपको अंदाजा ये डब्बे डब्बे से बन जाते हैं इसके ऊपर। तो इसकी भी कैपेसिटी को आप लोग कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं राइट साइड से। आगे गाइस आ जाता है स्केच मोशन। स्केच मोशन भी आपकी किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं एक को ड्रैग करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपके किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए होते हैं। राइट साइड से आप इसकी थिकनेस, इसका टाइम कितना, यानी कितना टाइम लगेगा इसको ड्रा करने में, आप लोग उसको फ्लिप कर सकते हैं जैसे आप लोग करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको यहाँ से, कलर इसका आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को जितना भी आप लोग चाहें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आगे गाइज आता है कीवर्ड्स कॉल आउट्स का। कीवर्ड्स कॉल आउट एक्चुअली यूज़ होते हैं कि जब आप लोग बता रहे हो कि जी आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर Ctrl+B दबाना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, इसके ऊपर आइए और यहाँ पे बटन आप लोगों ने दबाना है लैपटॉप के ऊपर। और यहाँ पे देखिए ये बटन मैंने दबाया और ये इसने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ आप लोग दबाना चाहें, बताना चाहें, आप लोग यहाँ से, ये देखिए मैंने कोई भी चीज़ सेलेक्ट की है, आप लोगों का वो हाईलाइट हो गया, आपकी इसके ऊपर आ चुका है कि मैं W दबा रहा हूँ, ये जो भी दबा रहा हूँ, यानी कि एक्चुअली आपके कीबोर्ड्स की जो कीज़ है उनको हाईलाइट करने के लिए, ताकि जो बंदा है जो उसको आप वीडियो दिखा रहे हैं उसको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट गाइस आ जाता है ट्रांजैक्शन का टैब। ट्रांजैक्शन का टैब एक्चुअली यूज़ होता है कि जब आपका एक मीडिया ख़त्म होता है तो दूसरे मीडिया पे जंप करते हैं तो उसको कौन सा इफेक्ट नज़र आए। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे दो इमेजेस ड्रा कर लूँगा अपने डेस्कटॉप से। सो गाइस दो इमेजेस मैंने यहाँ पे लेके आ गया हूँ। मैं इन दोनों को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ये देखिए इन दोनों का साइज़ जो है वो अभी इस स्क्रीन के मुताबिक नहीं है, तो मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस तरह जो आपसे आपको नज़र आ रहा है। अब ये देखिए जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो एक इमेज से दूसरी इमेज में जाता है तो बिल्कुल सादा सा, कोई इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। तो जब आप लोग ट्रांजैक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए, अब मैं यहाँ पे ब्लैक फेड ऐड करता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा। तो ये देखिए अब जब ये दूसरी पे जाएगा, जंप करेगा, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा ब्लैक कलर का, ये देखिए शेड देगा। आपके पास और भी बहुत सारे हैं जैसे कि ग्लो है, ये और इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। मकसद था आपको बताना कि ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या करते हैं। आप इनको इमेजेस के दरमियान, वीडियोस के दरमियान कहीं भी आप लोग इनको
यूज़ कर सकते हैं। एक क्लिप से जब दूसरे क्लिप पे आप लोग जंप करेंगे तो ये थोड़ा सा इफेक्ट देगा, तो आपकी वीडियो थोड़ी कूल लगेगी। इसके अलावा गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे आके इस ट्रांजैक्शन इफेक्ट के ऊपर क्लिक किया है तो आपकी राइट साइड के ऊपर ट्रांजैक्शन टैब अपेयर होकर आ गया है। आपके पास यहाँ पे भी डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, यही ऑप्शन होते हैं एक्चुअली, लेकिन आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड में मिल जाते हैं, तो आप लोग जल्दी से यहाँ से काम निपटा सकते हैं अपना। सो गाइज उसके बाद आ जाता है बिहेवियर्स का टैब। बिहेवियर्स का टैब क्या करते हैं मैं यहाँ पे आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। ये एक इमेज है, ये बिल्कुल सिंपल है जो कि आपके सामने मैंने ड्रा की है। इसके आगे पीछे कोई इफेक्ट नहीं, बिल्कुल सादी इमेज है। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा, अब इस इमेज की आप लोग इफेक्ट देखिएगा बदलते हुए। ये देखिए इसका इन आउट, ये देखिए कैसे खूबसूरती से आई। अब पूरी वीडियो के दौरान ये ऊपर नीचे होती रहेगी, ये आउट हो गया। तो इस बिहेवियर्स को जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपनी किसी भी वीडियो किसी भी इमेज के ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपको राइट साइड के ऊपर ये देखिए इसके ड्रिफ्टिंग के, यानी कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेके दिखाता हूँ कि ये देखिए ये इसका इफेक्ट है। अब इसके इफेक्ट्स को आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फेड इन, फ्लाई इन, ये देखिए अब कैसे होके आता है। ये कैसे कूल इफेक्ट लगा है, ये देखिए या। सो इसको आप लोग इसकी मूवमेंट्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसकी मूवमेंट आप लोग कैसे देखना चाहते हैं, ईज आउट, ईज इन, लीनियर, ये सारी। इसके बाद इसकी स्पीड क्या होगी, यानी कितनी स्पीड से आएगा। ये देखिए पहले कितनी स्पीड से आया और अब कितनी स्पीड से आया, यकदम से आ गया। तो थोड़ा सा स्लो करूँगा, ये देखिए अब बड़ा ही स्लो से आएगा, ये देखिए। और ये हो गया इसका स्टार्ट पॉइंट। ड्यूरिंग पॉइंट यानी कि वीडियो के दौरान ये देखिए ये क्या कर रहा है, ये इस तरह का जो मूवमेंट कर रहा है। ये इसका लास्ट पॉइंट है। आप इसका आउट भी चेंज कर सकते हैं। आउट आप लोग क्या रखना चाहते हैं, इन क्या रखना चाहते हैं। जैसे जब इन होगा तो उसका स्टाइल क्या होगा, आउट होगा तो इसका क्या स्टाइल होगा, इसकी मूवमेंट क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। ये सारे काम आप लोग जो हैं वो इस बिहेवियर्स के टैब के अंदर कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे बने बनाए प्रीसेट्स मिल जाएंगे। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं आप लोग टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉल आउट्स के अंदर आके यहाँ पे मैं टेक्स्ट को ड्रा करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज को डिलीट करूँगा। अब देखिए ये सिंपल सा टेक्स्ट है और मैं जैसे ही बिहेवियर्स के ऊपर आके इसके अंदर मैं टेक्स्ट को डालूंगा, ये देखिए टेक्स्ट की चाल ढाल, इसका इफेक्ट देखिएगा। ये देखिए, ये देखिए ये जो वीडियो के दौरान या मूवमेंट करता है ऊपर नीचे होता है, ये इसका ड्यूरिंग का सेक्शन होता है। आप लोग इसको भी बदल सकते हैं कि इसके अंदर जब आए तो उसके बाद कुछ करें या ना करें। आप लोग इफेक्ट्स को ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए अब ये इसके दौरान कुछ भी नहीं करेगा, ये देख सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं है इसकी। अगर आप लोग स्टार्ट जो है वो चेंज करना चाहें, स्टार्ट पे अंदर कुछ ना करना चाहें तो आप लोग नन कर सकते हैं। स्टार्ट को बदल सकते हैं। ये देखिए पहले कैसे था और अब कैसे आया, ये देखिए। सो यहाँ पे बिहेवियर्स के अंदर काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ की वैराइटीज़ और काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा पेचीदा नहीं है कि नए बंदे को भी समझना है। तो ये डेफिनेटली हर बंदा यूज़ कर सकता है। यहाँ पे मैं एक डिफरेंट और ऐड करके दिखाता हूँ कि ये कैसे करता है। ये देखिए अब, ये देखिए कितनी खूबसूरती से ये आया है और ये कितनी खूबसूरती से चला गया। सो इस तरह जो है वो आप लोग बिहेवियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर और अपनी पिक्चर्स, जहाँ भी आप लोग चाहें, वीडियोस पे चाहें, पिक्चर्स पे चाहें, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट आता है एनिमेशन का। एनिमेशन के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि आप लोग किसी भी वीडियो के पार्ट को हाईलाइट करने के लिए जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये इमेज यहाँ पे मैंने टाइम प्लान के ऊपर ड्रैग की हुई ये इमेज, इसको आप लोग यहाँ पे देखिए जूम इन, तो ये देख क्या करेगा, जैसे ही वीडियो प्ले होगी ये देखिए जूम इन, ये देखिए जूम इन का इफेक्ट दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ये जूम इन का इफेक्ट आ रहा है और जैसे ही मैंने इसको देखिए ड्रैग किया, यहाँ पे इसका स्केल आ गया है, कहाँ पे इसको ले जाना है, इसकी कैपेसिटी आ गई है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन का टैब है, आपको कुछ बने बनाए जो हैं वो एनिमेशंस मिल जाते हैं, आप लोग उनको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट करता हूँ, ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। यहाँ से हम लोग फॉर एग्जांपल टिल्ट राइट, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो देखिए कैसा खूबसूरत सा इफेक्ट आता है। मैं प्ले करता हूँ, ये कैसे ही खूबसूरत सा है। तो यहाँ पे आपको बने बनाए एनिमेशन टैब्स आएंगे। ये आपको समझ तभी आएगी जब आप लोग इनको प्रैक्टिकली वीडियो बनाना इसके ऊपर बनाएंगे, इनको प्रैक्टिकली अपनी वीडियोस के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर आपको आसानी से इनकी समझ आएगी। तो ये एक्चुअली एनोटेशन टैब के अंदर यही चीज़ आपको बताते हैं। इसके अलावा आप लोग किसी भी वीडियो के पार्ट को हाईलाइट करने के लिए देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब आप चाहते हैं कि ये पार्ट यहाँ पे आ चुका है और उस बंदे को समझ आ चुकी है जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, और वापस आप लोग इसकी ओरिजिनल जो साइज़ है उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो जस्ट स्केल टू फिट के ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए ये वापस अपनी जगह पे चला गया। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, ये जूम इन हुआ और डेफिनेटली
स्पीड इसकी ज़्यादा थी तो फ़ौरन से जब जूम आउट भी हो गया। ये देखिए, मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये स्पीड की स्पीड कम हो जाएगी, ताकि थोड़ा आपको समझ आ चुके। ये देखिए, ज़ूम इन हुआ और फिर ज़ूम आउट हो गया। जो चीज़ आपने दिखानी थी आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसका ड्यूरेशन आप लोग जितना आगे लेके जाएंगे ये उतना स्लो ज़ूम इन होगा, और जितना आप लोग क्लोज रखेंगे इतना स्पीड से ज़ूम इन होगा ये। तो गाइस उसके बाद आते हैं कर्सर इफेक्ट्स। कर्सर इफेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी, कोई भी रिकॉर्डिंग अपनी, और इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरह। और अब बताता हूँ कर्सर इफेक्ट्स। और कर्सर इफेक्ट्स तो एक्चुअली जो है वो उन लोगों को यूज़ करने चाहिए, या वो ही यूज़ करेंगे जो कि टैग के यूट्यूबर्स हैं, जो कुछ इस तरह की चीज़ें सिखाते हैं जिस तरह का मैं काम करता हूँ। तो आप लोग अपने कर्सर को हाईलाइट करने के लिए ये सारे इफेक्ट्स हैं। मैं आपको डिटेल में कोई भी नहीं समझाने वाला। ये देखिए, मैंने येलो वाला ड्रा किया तो ये येलो आ चुका है। इसकी कैपेसिटी बढ़ा चढ़ा सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, सॉफ्टनेस इसकी देख सकते हैं आप लोग। तो ये सारे आपके कर्सर इफेक्ट्स के अंदर नज़र आएंगे। इसके अलावा ये कर्सर मैग्नीफायर है, उसके बाद ये कर्सर स्पॉटलाइट है। ये डिफरेंट टाइप आपके कर्सर हैं। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक हो तो क्या जब कर्सर के ऊपर किस तरह का इफेक्ट आए ताकि बंदे को पता चल जाए कि लेफ़्ट क्लिक हो रहा है। राइट क्लिक हो तो कर्सर किस तरह का इफेक्ट दे ताकि नेक्स्ट देखने वाले आपके व्यूवर्स को अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे अभी इसने राइट क्लिक किया, यहाँ पे इसने लेफ़्ट क्लिक किया। तो ये आप लोग जो है वो ये सारे काम कर्सर इफेक्ट्स के अंदर जाके कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, और इसके बाद आते हैं वॉइस नरेशन। आप वॉइस नरेशन यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको रहने दीजिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। उसके बाद ऑडियो इफेक्ट्स आता है। ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर आप लोग अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई नॉइज़ है, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की है, वॉइस रिकॉर्डिंग की है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो उसके अंदर डेफिनेटली नॉइज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो आप लोग उसको नॉइज़ रिमूवल के थ्रू यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसके जो है वो मज़ीद ऑप्शंस निकल के आते हैं। सेंसिटिविटी और अमाउंट, आप लोग इन चीज़ों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपकी आवाज़ साफ़ आ रही है। उसके बाद ऑडियो कंप्रेशन होता है, यानी कि आपकी जो ऑडियो की आवाज़ है वो एक लेवल के ऊपर आ जाए। सम टाइम आपने वीडियो के अंदर बहुत लाउड बोला होता है, सम टाइम बहुत स्लो बोला होता है, तो इन सबको मिला के वो एक लेवल पे ले आता है ताकि देखने वाले की जो समात है वो मुतासर ना हो। वो थोड़ा भद्दा लगता है कि एकदम लाउड हो, एकदम डाउन हो जाए। उसके बाद ये फेड इन और फेड आउट है। फेड इन और फेड आउट एक्चुअली यूज़ होते हैं जब आपकी वीडियो स्टार्ट हो तो स्लो सा म्यूज़िक आए और आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आए, और जब आउट हो तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कम हो, तो ये इसको फेड इन और फेड आउट कहते हैं। जैसे ही मैंने देखिए ये ड्रैग किया, इसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, और जब आउट पे जाऊँगा तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ कम होगी। उसके बाद गाइस आता है क्लिप स्पीड। क्लिप स्पीड किस तरह काम करता है, मैं यहाँ पे लाइब्रेरी से जाके कुछ चीज़ उठाता हूँ। मोशन बैकग्राउंड, ये देखिए, ये मैंने उठाया। ये देखिए इसकी स्पीड नॉर्मल है, ये इसकी 1.0 की स्पीड है जो कि नॉर्मल स्पीड होती है। अगर इसकी स्पीड को आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लिप स्पीड है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा और यहाँ से मैं इसकी जितनी स्पीड बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको 3.00 कर देता हूँ, तो अब देखिए पहले कितना स्लो था और अब कितना फास्ट आएगा। ये देखिए, अगर इसकी स्पीड आपको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको 6.00 कर देता हूँ, तो अब देखिएगा, ये देखिए कितना स्पीड से है और कितने स्पीड से आउट चला गया। इसकी स्पीड को मज़ीद मैं तेज़ करता हूँ ताकि मज़ीद आपको समझ आए क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं 15 कर दी है मैंने, और ये देखिए अब ये देखिए कितनी स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड को आप लोग बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी स्पीड को आप लोग स्लो करना चाहते हैं, आप लोग माइनस पे जाके माइनस पे ले जाइए, -0.50 पे ले जाइए फॉर एग्जांपल। ये तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, ये आगे से बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, ये देखिए बहुत स्लो मूवमेंट हो जाएगी। तो आप लोग क्लिप स्पीड से आप लोग चाहे वो स्पीड को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बजाय आप जस्ट किसी भी क्लिप की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, उसको राइट क्लिक करें उस क्लिप के ऊपर जाके टाइम लाइन के ऊपर, और यहाँ पे आप लोगों को जो है वो यहाँ पे आपको क्लिप स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड क्लिप स्पीड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये क्लिप स्पीड आपकी ऐड हो जाएगी, और यहाँ से आप लोग इसकी स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हैं जितना चाहें। सो गाइज उसके बाद आता है विजुअल इफेक्ट्स का ऑप्शन। मोर के ऊपर जाएंगे, विजुअल इफेक्ट्स में आएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्लिप ड्रैग किया है और उसको मैं उसके ऊपर मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेडो को ड्रैग करता हूँ, जो आप लोग बैक हैंड पे देख सकते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है बैक हैंड पे इसके ऑफसेट्स आप लोग यहाँ पे, तो यानी कि बेसिकली आपकी वीडियो के बैक हैंड पे ड्रॉप शेडो ऐड करना चाहते हैं, ये उसी वक्त नज़र आएगा जब आपका क्लिप का जो साइज़ है वो एक्चुअल साइज़ से भी कम होगा। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर है, आप लोग अगर आप इसके बैक एंड पे इसके जो चारों साइड पे बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग वो कर सकते हैं। कलर्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इसकी ये देखिए
आप लोग किसी तरह का भी कोई इफेक्ट, ये कलर्स एक्चुअली इफेक्ट्स ही होते हैं। किसी भी स्पेसिफिक क्लिप को आप लोग कोई कलर देना चाहें, एक सिंपल कलर देना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लू दे सकता हूँ, जो भी आप देना चाहें वो आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद कलर एडजस्टमेंट है, ये इसका ओरिजिनल कलर है। अगर मैं इसको कलर एडजस्टमेंट को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ से देखिए इसकी ब्राइटनेस, इसकी कंट्रास्ट को यहाँ से मैं हैंडल कर सकता हूँ, इसकी कलर को, ये देखिए जितना आप चाहें यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइस आ जाता है रिमूव आ कलर। अगर आप लोग ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं तो आप लोग वो भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है उसको यहाँ पे किसी भी क्लिप के ऊपर, और उस कलर को सिलेक्ट करना है जो कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर नजर आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो कलर सेलेक्ट करेंगे, वो बैकग्राउंड जो है वो, ये देखिए जिस तरह व्हाइट रिमूव हुआ इस तरह आपका बैकग्राउंड जो है वो एक क्लिक के अंदर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद गाइज नेक्स्ट आता है डिवाइस फ्रेम। ये एक्चुअली डिवाइस फ्रेम्स होते हैं, ये मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये वीडियो जो होगी ना, ये एक इस कंप्यूटर के अंदर जाके प्ले हो रही है, तो ये थोड़ा सा खूबसूरत इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। iPhone 8 है, ये इसके अंदर प्ले हो जाए, गूगल पिक्सल्स है, आपको ये भी नजर। इसके अलावा आप लोग जो है वो और भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है कैमटासिया स्टूडियो की, आप लोगों को वहाँ से इनके और भी जो है वो इस तरह के जो डेस्क स्टाइल्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये अगेन क्लिप स्पीड है, ये आप लोगों को पता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं मोर कैप्शन के ऊपर, और उसके बाद आ जाता है कैप्शंस का। कैप्शंस यानी कि आपकी वीडियो के अंदर कैप्शन फॉर एग्जाम्पल ऐड के उनके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कैप्शन ऐड करना चाहता हूँ 30 सेकंड के ऊपर। ये कैप्शन जो है वो आपकी इस सेकंड के ऊपर जो है वो अपेयर होके आ जाएगी। ये देखिए अब अगर मैं इसको दोबारा प्ले, ये देखिए ये कैप्शन, इस तरह कैप्शन आपकी जो है वो स्क्रीन के ऊपर आती है जिस तरह की आपको अभी यहाँ पे नज़र आ रही है इस तरह। तो आप लोग कहीं भी कैप्शन अपनी वीडियो के अंदर ऐड करना चाहें आप लोग वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये गाइस हमारा तकरीबन मेन्यू का पार्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। उसके बाद गाइस ऊपर की साइड के ऊपर मैं मूव करूँगा, यहाँ पे पहले आता है कर्सर। कर्सर से आप लोग यहाँ पे इसको किसी भी चीज़ को यहाँ से पकड़ के मूव कर सकते हैं। आपकी वीडियो के अंदर जो भी चीज़ प्ले हो रही होगी उसको आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद हैंड टूल्स है, हैंड टूल से आप लोग पूरे इस वीडियो के डायलॉग बॉक्स को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप का टूल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये सिर्फ ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वीडियो के सेक्शन के अंदर, तो वो आप लोग वहाँ पे क्रॉप भी करना चाहें तो आप लोग वीडियो को क्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है जी इसकी स्क्रीन का साइज़, ये 50% होगी, ये 100% होगी। तो आप लोग हैंड टूल से इसको मूव भी इस तरह कर सकते हैं, और अगर आप लोग फिट करेंगे तो ये इसके एक्चुअल साइज़ के ऊपर फिट हो जाएगी। अगर आप इसके ऊपर मज़ीद ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ आपकी वीडियो की सेटिंग्स हैं कि आपकी डायमेंशन क्या होगी, 720p होगी, इंस्टाग्राम का होगा, फेसबुक का होगा, 1080p, 4K, 720p, ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी डायमेंशंस। आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और वो डायमेंशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट की सेटिंग के ऊपर। चाहे आप जो भी वीडियो बना रहे हैं, 720 बना रहे हैं, 1080, 480 जो भी बना रहे हैं, आप लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। सो गाइस आगे मैं बात करूँगा टाइमलाइन की। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो डेफिनेटली मिस मत कीजिएगा। मैं यहाँ पे एक वीडियो को ड्रैग कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा पाऊँ। ये एक वीडियो मेरी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। यहाँ पे आपके पास पहले ट्रैक का ऑप्शन आता है, ट्रैक को आप लोग रीनेम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद आप लोग इसको लॉक लगा सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं। उसका क्या फ़ायदा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं यहाँ पे एक इमेज को भी ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे लाइक दैट, इसको मैं शायद थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर इस इमेज के ऊपर एडिटिंग कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि उस एडिटिंग के दौरान इसके ऊपर क्लिक हो। फॉर एग्जांपल देखिए ना, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये भी क्लिप सेलेक्ट हो जाएगा, तो मैं इसको लॉक लगा दूंगा। अब क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता रहा हूँ, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ इसके ऊपर जाकर क्लिक होगा, यहाँ पे कुछ नहीं इसके साथ होगा क्योंकि वो लॉक हो चुका है। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं ताकि आपको नज़र ही ना आए, और आप इसको हाइड भी और लॉक। इसका बेसिकली यही फ़ायदा है कि आप लोग जब एक से ज़्यादा ट्रैक्स के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी पेश ना आए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस एंड माइनस, आप लोग इनको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको जूम थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं, इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी के रिलेटेड यहाँ पे एक माइनस और प्लस का बार है, यानी कि आपको डीपली काम करने का मौका फ्राहम करता है। आप इसको थोड़ा सा बारीकी में इस पर काम कर सकते हैं, आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने ट्रैक्स को। तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एक स्लिप टूल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी कि आप लोगों को कोई भी वीडियो का पार्ट जहाँ से कट करना है, डिलीट करना है, आप लोग जस्ट यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो वहाँ पे कट लग जाएगा इस तरह। अगर आप लोग शार्ट कमांड है इसकी एस पे ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एस, मेक श्योर कि जिस क्लिप के ऊपर आप कट लगाना चाह रहे हैं वो क्लिप सेलेक्टेड हो। कंट्रोल Z, Alt Z से आप लोग वापस जो है वो
वापस जा सकते हैं। कंट्रोल Z को जितनी बार आप प्रेस करेंगे आप वापस स्टेप हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी भी कमांड्स लगी हुई हैं, कंट्रोल आगे पीछे, देखिए ये तो आप लोग यहाँ से इसी तरह भी वापस भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। सो यहाँ पे ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो का। आप लोग वीडियो की जो ऑडियो है उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। क्लिक करेंगे जस्ट सिंपल, और ये देखिए ये ऑडियो सेपरेट हो चुकी है। मैं कंट्रोल Z करके वापस आऊँगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अपडेट मीडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपडेट मीडिया व्हेन यूज़ होता है जब आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, बहुत सारे ट्रैक्स आप लोगों ने यहाँ पे लगाए हुए हों, बिछाए हुए हों, और आप किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रैक की कोई चीज़ आप डिलीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए ये एक इमेज है। अब आपने चाहते हैं कि ये इमेज जो है वो मैं इसको ना चेंज करूँ, ये इमेज मुझे नहीं लगानी है, इसकी जगह मैं कोई और लगाऊँ। उसके बजाय कि आप लोग उस नई इमेज को यहाँ पे ड्रैग करेंगे, फॉर एग्जांपल उसको ड्रैग करेंगे, फिर उसको रीसाइज करेंगे, फिर उसकी ड्यूरेशन इसके मुताबिक करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके बजाय आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अपडेट मीडिया के ऊपर करेंगे। आप जो भी पिक्स यहाँ पे लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने लगाई उसी साइज़ के ऊपर, उसी ड्यूरेशन के ऊपर, वो इमेज यहाँ पे सेट हो जाएगी, आपको कोई भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये अपडेट मीडिया का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और रैन उसके बाद यहाँ पे आता है कॉपी प्रॉपर्टीज़ और पेस्ट प्रॉपर्टीज़। ये एक्चुअली काम करता है उस वक्त जब आप लोगों ने यहाँ पे इफेक्ट्स लगाए हों, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। एनिमेशंस में जाऊँगा, बिहेवियर्स में। अब फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो के अंदर यहाँ पे इफेक्ट्स लगा दिए हैं, ये देखिए ये मूवमेंट वाला इफेक्ट्स। अब इमेज को देखिए, इमेज में कोई इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा। अगर आप चाहते हैं कि यही सेम इफेक्ट्स जो मैंने वीडियो के ऊपर लगाए हैं वही उसके ऊपर पेस्ट कर दूं ताकि मुझे मेहनत ना करना पड़े, टाइम बच जाए, तो राइट क्लिक करके आप लोगों ने कॉपी प्रॉपर्टीज़ करना है और इसके ऊपर जाके आप लोगों ने पेस्ट प्रॉपर्टीज़ करना है। और यहाँ पे मैं फिलहाल इसको हाइड कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर लग चुका होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर इफेक्ट्स लगे। तो इस तरह आप लोग जो है वो इफेक्ट्स को कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर कीजिए, आपको कर्सर की राइट साइड के ऊपर जो है वो एक रेड निशान नज़र आ रहा है और एक ग्रीन कलर का। उसका क्या फ़ायदा है वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन भी चेक कीजिए, जो मैंने क्लिप ड्रैग किया हुआ है इसकी 1 मिनट और 27 सेकंड की इसकी ड्यूरेशन है। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक पार्ट, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ तक ये पार्ट नहीं चाहिए, उसके बजाय कि आप यहाँ पे भी कट लगाएं, यहाँ पे कट लगाएं और फिर इसको राइट क्लिक करके डिलीट करें, आप लोगों ने इन कर्सर्स को वहाँ पे ले जाना है। इनको आप लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने इनको यहाँ से पकड़ के जहाँ भी लेके जाना है। आपने फॉर एग्जांपल ये क्लिप का पार्ट सेलेक्ट कर लिया है जो आप लोग डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे और आप लोगों ने रिपल डिलीट करना है और वो वाला पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह का जो है वो एक निशान आ जाएगा और आप लोग यहाँ पे ड्यूरेशन चेक कर सकते हैं कि आप 1 मिनट और 3 सेकंड की रह चुकी है। तो आप इस तरह जो है वो इस पार्ट को डिलीट करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल Z करता हूँ यहाँ पे, और अगर आप लोग सिंपल डिलीट करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है वो खाली हो जाएगा। यहाँ पे रिपल डिलीट से जुड़ जाता है क्लिप आपस में, और जो सिंपल डिलीट होता है उसमें ये गैप रह जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे एडिट ऑडियो है, साइलेंट ऑडियो है, ये सारे फीचर्स जो यहाँ पे हम लोग कवर कर चुके हैं। ये उनकी शॉर्ट्स एंड कमांड्स हैं, आप लोग इनको यहाँ पे शॉर्टली भी यूज़ कर सकते हैं। फाइनली जब आपकी सारी वीडियो एडिट हो जाए, सारा काम आपके कंप्लीट हो जाए, तो आप लोगों ने यहाँ पे शेयर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे गूगल ड्राइव पे आप शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे लोकल फाइल के ऊपर बेस्ट रहता है, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये डायमेंशन बनाता है, जो कि ऑलरेडी आपकी वीडियो की ओरिजिनल डायमेंशन होती है, इसको छेड़ना नहीं। आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन जब आप लोगों ने यहाँ पे जो डायमेंशन रख दिया प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर, आप यहाँ पे चेंज कर लीजिए, वहाँ पे जाके चेंज ना कीजिए। अगर आप लोग वहाँ पे जाके चेंज करेंगे तो फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो की डायमेंशन 1280 है, जो कि डिफ़ॉल्ट है। अगर आप यहाँ पे 1080p कर देंगे तो यहाँ पे तो 12 वो यहाँ पे 1080p पे रेंडरिंग तो कर देगा, लेकिन आपकी वीडियो की क्वालिटी जब लूज़ हो जाएगी। तो आप इसकी जो डायमेंशन है, जो कस्टम डायमेंशन, उसके ऊपर रहने दीजिए और नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने जो भी नाम डालना है वो डालिए और फिनिश कर दीजिए। तो आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी, जहाँ पर आप लोगों ने इसकी डेस्टिनेशन रखी हुई है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको वीडियो एडिटिंग करना सिखाई। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड, कैमटासिया के रिलेटेड कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।